सो हे गाइस, यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चरक संहिता का चैप्टर नंबर 3 अराग्वदीय अध्यायम। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अर्थात अराग्वदीय अध्यायम व्याख्याय स्याम इति स्मः भगवान अत्रेय। इसके बाद अराग्वदीय अध्याय की व्याख्या की जाएगी जैसे भगवान अत्रेय ने कहा था। तो हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे अंतः परिमार्जन होता है, मतलब इंटरनल क्लेंजिंग होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बाह्य परिमार्जन किस तरीके से होता है, मतलब बाहर लेप और प्रलेप की मदद से किस तरीके से हम लोग रोगों का निवारण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग है 32 सिद्धतम चूर्ण 32 इफेक्टिव पाउडर्स एंड अर्गेंट्स। तो इसमें सबसे पहला आता है इसमें जो लिखा हुआ है, ये इतना बड़ा सा श्लोक दिख रहा होगा आपको। ये इसको अलग अलग करके याद करेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। इसमें 6 प्रकार के चूर्ण बताए गए हैं। तो इसमें जो 6 ऊपर की लाइन है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक के 6 चूर्ण बताए गए हैं, 6 प्रकार के चूर्ण। और वो कैसे बनते हैं, पहला चूर्ण अगर देखते हैं तो अरागवदः सैंडगजा करिंजो वासा गुरुचि मदनम हरिदे। दूसरा श्यावा सुरावह खदीरो धनश निम्बो विलंग करवीर कत्तक। फिर ग्रंथिशु भैजो लशुना शीर्षा सुमशो गुगल कृष्ण गंधो फणिंजको वत्सक सप्त पड़ो पीलूनी कुष्ठ सुमन प्रबला वचः रेणु श्रीवताम निकुंभो भल्लात्कम गौरिक मंजनचा मना शिलालेह ग्रधु मेला काशी सलोर्धार्जुन मुस्त सर्जा। तो ये 6 चूर्ण हैं। अब इसके जो श्लोक है, श्लोक का अर्थ भी यहाँ लिखा हुआ है, जैसे अरागधा सैंडगजा करिंजो वासा गरुचि मंदनम हरिदे। तो इस लाइन का देखो, सबसे पहले 1 नंबर पे लिखा हुआ है अमृतास चक्रवाल करिंज अड़ूस गिलोय मैनफल हल्दी और दारुहल्दी। तो देखो हम लोग को पता ही है हरिदे मतलब हल्दी होता है, ठीक है। मदनम मतलब मैनफल होता है, गरुचि मतलब गिलोय होता है, और करिंजो मतलब करिंज, फिर है सैंडगजा करिंजो वासा गरुचि। तो इसी तरीके से इसमें नीचे दिया हुआ है कि क्या मतलब होता है। फिर उसके बाद और देखते हैं दूसरा जो लाइन है श्यावा सुराव खदीरो धनुष निम्बो विडंग करवी कृतक। तो इसका भी दिया हुआ श्यावा देवदारू खदीरो मतलब खदीर, धवश मतलब धव, निम्बो हम लोग ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि निम्बो मतलब नीम होता है, वाय विडंग, फिर है करवी कृतक मतलब पनीर की छाल। ऐसे ही थर्ड वाला भी है, थर्ड वाला ग्रंथिशु भैजो लशुना शीर्षा सलोमशो गुगल कृष्ण गंधो। तो ग्रंथिशु भैजो हो मतलब भोजपत्र की गांठ, लहसुन शिरीष मतलब शिरीष, और फिर सलोमशो मतलब लोमश, और गुगल कृष्ण गंधो मतलब गुगलू सहीजन सफ़ेद निशोध दंती मूल। नहीं, ये तो फोर्थ का है, तो देखा है हम लोग ने गुगल सहीजन, तो ये थर्ड का आ गया। फिर फोर्थ का देखा जाए फणिंजको वत्सक सप्त पर्णो पीलूनी कुष्ठ समना प्रबला। तो फणिंजको मतलब फणिंजक, वत्सक सप्त पर्णो मतलब इसी तरीके से सप्तपर्ण, ठीक है। फिर पीलू, कुट, चमेली, सुमना प्रबला मतलब चमेली की पत्तियाँ। फिर है वचा हरेणु श्रीवता निकुंभो भल्लात्कम गौरिक मंजनचा। तो कड़वा वच हरेणु, ठीक है, काशी स्लोद अर्जुन नागर मोथा राल करायल, ठीक है। ये 6th वाला भी हो गया, मतलब 5th 6th इसी तरीके से। आप लोग इसका श्लोक पढ़िए, उससे क्या हिंदी है वो देख लीजिए। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि श्लोक याद कर लो। श्लोक अगर याद हो गया एक बार तो इसकी हिंदी तो अपने आप याद ही हो जाएगी। और अगर हिंदी नहीं भी याद होती, जो श्लोक में वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे गरुचि लिखा हुआ है तो गरुचि है, मदनम है तो मदनम ही लिख दीजिए, हरिदे है तो हरिदे लिख दीजिए, तो उसमें नंबर नहीं कटना है। फिर इसको कैसे बनाते हैं, इसका लेप कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जितने भी हैं 6, तो इनको मिला के इनमें गोपित्त की भावनाएं देके, गोपित्त की भावनाएं अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से दी जाती हैं। गोपित्त की भावनाएं देके उसमें वो जब पीले वर्ण का हो जाए तो उसको पुनः पीसेंगे। पुनः पीसने के बाद सरसों के तेल में मिलाएंगे, और सरसों के तेल में मिलाने के बाद उसका लेप करेंगे। तो वो लेप किस चीज़ के लिए करते हैं, किन किन रोगों के लिए करते हैं। तो सबसे पहला है नया किलास रोग, कच्छ साध्य रोग, कुछ कच्छ साध्य, कुछ नया किलास, इंद्रलूप, नया क्लास ल्यूकोडर्मा, इंद्रलूप एलोपेशिया, किटिप कुष्ठ भेद, दाद रिंगवॉर्म, भंगदर फिस्टुला नैनो, अर्श फाइल्स, अपची, सर्वाइकल एडिनाइटिस, पामा स्कैबीज रोग को शीघ्र नष्ट करता है। फिर आता है कुष्ठादिलेप। तो कुष्ठादिलेप में कुष्ठम हरिदेह सुरसा पटोला निम्बाशुगंधे सुरदारु श्रीगु सशर्षम तंबूरु धानवन्यम चांडा च चूड़ानी समानी कुर्यात। तो इसमें कुष्ठादिलेप दिया हुआ है। कुष्ठम कुष्ठ, हरिदे हरिशव, दारू हल्दी मतलब इसी का होता है, दारू हल्दी हरिदे मतलब हल्दी होती है। सुरसा पटोला निम्बाशुगंधे सुदारुषिगु, तुलसी पटोला, सुरसा मतलब तुलसी होता है, पटोल निम हम लोग को पता ही है नीम, और फिर असगंध सुरदारू शिगु देवदारू सहीजन सरसों तंबूरू, सरसम तंबूरू धान वन्यम, वही सरसों तंबूरू धनिया, वन्यम वन्य,
चांडा चा चूड़ानी समानी कुर्यात, तो मतलब चांडा इन औषधियों को संभाग मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर तर्क कर पीस कर रख लें। उसके बाद शरीर पर सरसों के तेल से अभ्यंग करने के बाद उपटन को लगाएं। इसके प्रयोग से कंडू मतलब इचिंग, फुंसियाँ और कोंग मतलब शीत पित्त, यूट्रिकेरिया भेद, कुष्ठ और शोथ इडीमा रोग को शांत करते हैं। इससे रोग शांत हो जाते हैं ये वाले। तो कुष्ठादि लेप इस तरीके से बना सकते हैं। इसका भी श्लोक याद कर लीजिए। श्लोक तो देखिए याद करना पड़ेगा, चरक संहिता पढ़ रहे हैं तो इसमें चरक संहिता इज ऑल अबाउट श्लोक्स। जितने ज़्यादा श्लोक्स याद रहेंगे, जितने ज़्यादा श्लोक आप एग्जाम में लिखेंगे, उतने ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। फिर है कुष्ठादि चूर्ण। ये कुष्ठादि लेप था, अभी कुष्ठादि चूर्ण है, मतलब वो लेप की तरह बना रहे थे, ये इसका चूर्ण बनाएंगे। तो कूट, गिलोय, तूतिया, दारू, हल्दी, काशीज, कबीला, मोथा, लोद, गंधक, राल मतलब करायल, वायवेड़ंग, मैनशील, पिंड, हरताल और कनेर की छाल, इन सभी को लेकर चूर्ण बना लें। फिर अपने शरीर में सरसों के तेल का मर्दन करने के बाद उपयुक्त चूर्ण से डस्टिंग करें, मतलब छिड़काव करें। इसके प्रयोग से दांत जो रिंगवर्म होता है, खुजली होती है, कुष्ठ भेद होता है, पामा होता है मतलब स्केबीज होता है, मतलब जितनी भी इचिंग या फिर स्किन डिजीजेज हैं, स्किन डिजॉर्डर्स हैं, वो इससे शांत हो जाते हैं। फिर आता है मनाशिलादि तथा तुथ्यादि लेप। ठीक है, मनाशिलादि मतलब मनाशिलाली के कौन सा लेप है, तो इसमें वही लिखा हुआ है मनाशिलाले मरिचानी तैल मार्कम पया कुष्ठ हरा प्रदेहा तो तथम विड़ंग मरिचानी कुष्ठ लोधम चात दत्त समनः शिला सियात। तो वही है मैनशील, पिंड हड़ताल, मरीच, सरसों के तेल, मदार का दूध, इन सबको पीसकर प्रदेह के रूप में कुष्ठ रोग स्किन डिजीज में प्रयोग करना चाहिए। फिर यहाँ है रसंजन आदि तथा करिंज आदि लेप। तो इसमें रसवत चक्रवड़ के बीच, इन दोनों देखो दो हैं, रसवत और चक्रवड़ के बीच, इन दोनों को समान भाग में लेकर कैथ के पत्ती के साथ कैथ के पत्ती के रस के साथ पीसकर लेप करना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं हम लोग हरिदादि लेप। देखो इसमें पिछले वाले में था रसंजन आदि तथा करिंज आदि लेप। तो इसमें करिंज आदि लेप, करिंज का कौन सा लेप है, तो करिंज के बीज, चक्रवर्ण के बीज और कूट, ये तीनों को समान भाग लेकर गौमूत्र में पीसकर लेप करना चाहिए। उपयुक्त दोनों कुष्ठ रोग मतलब दोनों ही स्किन डिजीज नाशक हैं। फिर है हरिदादि लेप, मतलब इसमें उभय हरिदे कुटजस्य बीजम करिंज बीजम सुमनः प्रबलान त्वचाम समध्याम हय मार्कस्य लेपम तिलछार युतम विधयात। तो इसमें वही हरिदादि लेप में हल्दी, दारू हल्दी, इंद्रजौ, करिंज के बीज, ठीक है, करिंज बीज, चमेली की पत्ती, कनेर की जड़ और कनेर का मूल का काष्ठ भाग, तिलछार, ठीक है, तिलछार युतम, तिलछार को समान भाग लेकर गौमूत्र में पीस कर लेप करना चाहिए। तो गौमूत्र बहुत जगह आ रहा है, तो गौमूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गौमूत्र में पीस कर लेप करना चाहिए, जिससे कुष्ठ रोग की शांति होती है, मतलब जो स्किन डिजीज होती है उसमें गौमूत्र बहुत कारगर होता है आयुर्वेद के हिसाब से। फिर है पाकयुक्त मनाशिलादि लेप। तो इसमें वही है मनाशिलादि लेप कौन कौन से, मैनशील, कुटजस्य कुटज की छाल, कड़वा कूट, लोमश, चक्रवड़ के बीज, करिंज, भोजपत्र की गांठ, कनेर की जड़, इन सबका चूर्ण एक एक कड़छ मतलब 2-2 तोला लेकर एक आड़क जावे की कलछी में मतलब एक आड़क तुशोदक तो हम लोग को पता ही है, पिछले चैप्टर में पढ़ाई था। और पलाश के वृक्ष को जलाकर निकाले गए पलाश स्वरस में मंद मंद आग पर पकाएं, जब पक कर इतना गाढ़ा हो जाए कि कलछी में लगने लगे तो उतार के लेप करें। इससे सभी प्रकार के कुष्ठ रोग जो होते हैं, स्किन डिजीज होते हैं, उससे शांत हो जाते हैं। फिर आता है रागवदी लेप। रागवदी लेप में जैसे लिखा हुआ है परानी पिष्टवा चतुरलंगे से तरगेन, तो ये अम्लदास की पत्ती, काक माची मतलब काकी मकोए, ताजी पत्तियाँ, कनेर की पत्ती समभाग लेकर मट्ठे में पीस कर उपटन तैयार कर लें। रोगी अपने शरीर में सरसों का तेल लगाकर उपटन करके उपटन को लगाए, इससे कुष्ठ रोग का नाश होता है। मतलब इस चैप्टर में इट्स ऑल अबाउट द कुष्ठ रोग, किस तरीके से हम लोग कुष्ठ रोग को मिटा सकते हैं। तो और देखते हैं कुलादि लेप। वैर, कुल्थी, देवदारू, रसना, उड़द, अलसी और अन्य तेल फल जैसे कि सरसों, तिल आदि, कूट, वच, सौंफ और जौ के आटे, इन सब के समान भाग लेकर चूर्ण बनाकर कंजी में पीसकर अम्ल बनाकर लेप करना चाहिए। तो इससे वात विकार दूर हो जाते हैं। तो वात विकार जो भी होते हैं इससे दूर हो जाते हैं। फिर हम लोग आते हैं, देखते हैं व्यात व्याधिहर लेप कौन से होते हैं। व्यात व्याधिहर हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं जिसमें लुब्रिकेशन कम हो जाए, मतलब जिसमें लुब्रिकेशन कम हो, उसमें कौन सा लेप करना चाहिए। तो इसमें वही लिखा हुआ पशु पक्षियों का मांस, मछली का मांस समान भाग लेकर वार बनाकर गरम प्रदेह करने से व्यात व्याधि का नाश होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आते हैं तो गंध वर्ग की औषधियाँ तथा दशमूल की औषधियाँ। इसमें वही दिया हुआ इन दोनों वर्णों की औषधियों को पीसकर गर्म करके घृत, तेल, वसा, मज्जा मतलब जो स्नेहन देते हैं
उन द्रव्यों की मदद से उनमें मिलाकर ये चारों स्नेहन मिलाकर लेप करने से व्याध विकारियों का नाश होता है। फिर आता है उदरशूल तथा व्याधिहल लेप। ठीक है, उदरशूल मतलब कह सकते हैं पेट में दर्द होता है, उदरशूल पेट में दर्द। ठीक है, तो जौ के आटे और यवक्षार को तर्क में पीसकर गर्म कर पेट पर लेप लगाने से पेट का शूल दूर होता है। ठीक है, फिर आता है वात रक्तहर लेप। ठीक है, तो वात रक्तहर को हम लोग कह सकते हैं गाउट। ठीक है, तो फिर वात रक्तहर लेप था सैफ, सोया, मुलेठी। ठीक है, महुआ का फूल, वरियरा का मूल, चिरौंजी, कशेरुह, विदारी कंद और मिश्री, इन सभी औषधियों को संभाग लेकर चूर्ण करके घृत में मिलाकर लेप के रूप में गाउट मतलब वातरक्त में प्रयोग करना चाहिए। फिर वातरक्त में वेदना शामक मतलब दर्द। ठीक है, जो गाउटी अर्थराइटिस, गाउट में दर्द होता है, उसको किस तरीके से शांत करें, तो उसमें लिखा हुआ है रसना, गिलोय, मुलेठी, बलहा, अत्ति बलहा, जीवा, कृषभक, इन सभी को समान भाग लेकर दुग्ध के साथ घृत पाक कर ले और घृत में मोम मिलाकर लेप करने से वात रक्तहर की पीड़ा में लाभ होता है। फिर आता है गोधूम आदि लेप तथा शिरशूल नाशक लेप। शिरशूल नाशक मतलब सर में दर्द। तो गेहूं का आटा, बकरी का दूध और तथा घृत, ये तीन जो होते हैं, गेहूं का आटा, बकरी का दूध और घृत मिलाकर लेप करने से वात रक्त की वेदना शांत होती है। ठीक है, और फिर शिरशूल के लिए नत, उत्पल, चंदन, कड़वा कूट, इन सबको समान भाग लेकर उसमें घृत मिलाकर लेप करने से शिरशूल शांत होता है, सर दर्द शांत होता है। फिर आता है 24 नंबर वाला, तो इसमें पुंडरीक, देवदारू, कड़वा कूट, मुलेठी, छोटी इलायची, कमल का फूल, नील कमल का फूल, आगर, एरकाहा और चोरक, और इन सभी को एकत्र कर घृत में मिलाकर शिरशूल में लेप करना चाहिए। जो शिरशूल होता है उसमें शिरशूल का एक और लेप दिया गया है, दूसरा लेप। फिर है पार्श्वशूल नाशक, तो मतलब इसको भी पेट दर्द के ही उससे देख सकते हैं कि रसना, हल्दी, दारू हल्दी, जटामासी, सौंफ, सोआ, देवदारू, मिश्री, जीवंती का मूल, इन सबको घृत में मिलाकर सुकोष्ण लेप पार्श्वशूल में लगाया जाता है। फिर आता है दाहशामक लेप। दाहशामक लेप हम लोग कह सकते हैं बर्निंग सेंसेशन जो होती है उसका निवारण करने के लिए कौन सा लेप यूज़ होता है, तो वो दाहशामक लेप होता है। दाहशामक लेप में सेवार, कमल, नीलकमल, वेद, तुंग, पुंडरीक और अम्ड़ाल और लोद, कालेयक, चंदन, इन सबको घृत में मिलाकर किया हुआ लेप दाहशामक लेप होता है। फिर दाहशामक लेप दूसरा दिया हुआ है कि दूसरा दाहशामक लेप कौन सा होता है, तो दूसरा दाहशामक लेप मिश्री, लता, बेंत, मुलेठी, इंद्रियण, नलीन जो कमल होता है, दुरालभा का मूल, कुश का मूल, काश का मूल, जल, एरका, इन सबको लेप करना से दाह शांत होता है। तो कुल मिला के ये दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट हाउ यू मग अप ऑल द थिंग्स, ऑल द द्रव्य और जो भी प्लांट है, तो उनके नाम किस तरीके से तुम याद करते हो वो डिपेंड करता है कि इस चैप्टर में कितनी तुम्हें मिलेगी। तो इस तरीके से समझ के जैसे हम लोग देख रहे हैं कि दाहशामक मतलब क्या होता है, तो दाहशामक तो हम लोग को पता ही बर्निंग सेंसेशन होता है। उसके 2 श्लोक दिए हुए हैं, तो दोनों श्लोकों में से कोई भी एक श्लोक याद कर लो तो काम चल जाएगा। तो दोनों श्लोक दिए हुए हैं तो जरूरी नहीं है दोनों श्लोक में दोनों ही श्लोक याद करोगे, ये पूरा याद करोगे फिर उसके बाद ये पूरा लिखोगे, तो इस तरीके से कोई नहीं याद कर पाएगा। तो पूरा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जैसे 2 दाहशामक लेप है तो 2 दाहशामक में से एक दाहशामक लेप याद कर लो, और ये नहीं याद हो रहा है श्लोक तो कोई बात नहीं, श्लोक में याद करो, जो लिखा हुआ है वो याद कर लो। जैसे अभी हम लोग ने देखा था शिरशूल के दो थे, वात रक्तहर के 2 थे, तो वही है कि सब तो याद नहीं होगा, तो जितना याद हो रहा है उतना याद करो, और जो 2 बार हैं उसमें से किसी एक का याद कर लो। और जो इंपॉर्टेंट है अपने टीचर से पूछो, अपने सीनियर से पूछो, तो वो बताएंगे कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी में उनके में कैसा आया था। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर है शीतनाशक। शीतनाशक मतलब ठंडा कम करने वाला लेप। तो इसमें वही है कि शलेय, इलायची, अगर, कड़वा कूट, चंडा, तगर, दालचीनी, देवदारू और रासना, इन सब का लेप लगाने से शीघ्र ही शीत का नाश होता है। विषाग्न लेप तो मतलब विष का नाश करने वाला, विष हरने वाला। तो शिरीष और निगुंडी का छाल लेप करने से विष की शांति होती है। शिरीष तथा निर्गुंडी की छाल का लेप करने से विष की शांति होती है। फिर देखो इसमें जैसे छोटा है शिरीष तथा निर्गुंडी, तो इसमें 2 ही याद करना है, तो तुम आसानी से याद कर सकते हो शिरीष और निर्गुंडी क्या होता है। फिर शीतनाशक में भी मेन जैसे इलायची हो गया, अगर हो गया, कड़वा कूट, चांडा, तगर, दालचीनी, देवदारू, सब इसमें 9 बहुत कॉमन, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फिर शिरीष आदि स्वेदहर तथा पत्रादि दुर्गंध हर लेप। ठीक है, तो शिरीष, लामजक,
नाक, केशर, लोध इन सब का प्रयोग त्वक दोष नाशक तथा स्वेद रोधक होता है। मतलब ऐसा लेप जिसकी मदद से स्वेटिंग ना हो। फिर उसके बाद आता है तेजपत्र, सुगंध वाला, लोध, अभय, चंदन इन सबका प्रदेय दुर्गंध नाशक होता है। मतलब जो खुशबूदार होता है ये लेप दुर्गंध जो आ रही होती है उसका नाश करता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि रागद्वय नाम के अध्याय में सिद्ध और महर्षियों द्वारा पूजित भगवान अत्रेय ने संसार के हित कामना से अनेक रोगों का नाश करने वाले 32 सिद्धतम चूर्ण बताए हैं। तो हम लोगों ने 32 सिद्धतम चूर्ण देखे अभी हम लोगों ने, तो वही इस चैप्टर में भगवान अत्रेय ने बताया था, तो उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।